हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य जो विषय है कोड 102 में जे कृष्णमूर्ति का शैक्षिक चिंतन जो दिया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमने उसके मूल उद्देश्य को पढ़ा था। आज मूल उद्देश्य के साथ साथ जो है सहायक शिक्षा के उद्देश्य है उन पर चर्चा करेंगे। सहायक उद्देश्य सहायक उद्देश्यों में उन्होंने संवेदनशीलता का विकास बताया है। पॉइंट नंबर 1। संवेदनशीलता का विकास। यहाँ पर कृष्णमूर्ति ने एक स्थान पर इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि शिक्षा बच्चों के विभिन्न अनुशासनों का ज्ञान कराने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए सहायक साधन होती है। वहीं संवेदनशीलता से इन्होंने बहुत व्यापक रूप में लिया है संवेदनशीलता को, और इनकी दृष्टि से बच्चों में प्रकृति एवं मानव मात्र जो प्रति प्रेम उत्पन्न होता है उसकी ही सच्ची संवेदनशीलता बताई है। ऐसी संवेदनशीलता में घृणा, द्वेष और क्रोध, हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। बच्चे भय एवं प्रतिस्पर्धाओं से मुक्त होंगे और द्वेष से मुक्त होंगे, तब संसार में शुद्ध और सच्चे होंगे। यहाँ संसार में कोई भी ये कहो युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, हिंसा नहीं बढ़ेगी और सब प्रेम भाव से रहेंगे। तो प्रत्येक मानव संवेदनशीलता से रहेगा और जो अनुशासन की व्यवस्था है वह उनमें संवेदनशीलता की भावना को जागृत करेगी। अब है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता को भी जे कृष्णमूर्ति बहुत व्यापक रूप में लेते थे। सृजनात्मकता से इनका तात्पर्य शरीर, मन और आत्मा जो तीनों हैं इनकी सृजनशीलता से होता है। इनकी दृष्टि से बच्चों के जो दूसरों के विचारे, ये जो इनकी दृष्टि है उनमें बच्चों के ऊपर किसी दूसरों के विचारों को थोपा न जाए और उन्हें स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए किसी कार्य को करने के, और इसके लिए उन्हें इस प्रकार का एक वातावरण मुहैया कराया जाए जो डर का ना हो, डर व्याप्त ना हो, ऐसा जो पर्यावरण है उनके लिए उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भय मुक्त वातावरण हो वह उनके लिए आवश्यक है और उन्हें उसी की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए, जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकास बढ़ेगा और वह हर कार्य को स्वयं करके सीखने की ओर तत्पर होंगे, प्रेरित होंगे किसी काम को स्वयं करने के लिए। वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। जे कृष्णमूर्ति विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। वह तो विज्ञान एवं तकनीकी जो शिक्षा है मानव विरोधी प्रयोग करने के विरोधी थे। वह चाहते थे कि वैज्ञानिक तकनीकी का जो प्रयोग हो मानव के कल्याण के लिए हो, ना कि उसे ध्वस्त करने के रूप में प्रयोग की जाए। ये चाहते थे कि इनका प्रयोग मानव के
की बुद्धि, उस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, बढ़ाया जाए बच्चों में ज्ञान, जिससे वास्तविक ज्ञान को वह ग्रहण कर सके और भौतिक सुखों को प्राप्त कर सके, उनके अपने शरीर, अपने ज्ञान, अपने मन में अनुभूति प्राप्त कर सके। अब आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिकता का विकास, ठीक है। आध्यात्मिकता के विकास से इनका तात्पर्य है, आध्यात्मिकता के विकास से इनका तात्पर्य है धर्म और ईश्वर का सच्चा ज्ञान, यानी धर्म विशेष को मानने में इनका विश्वास नहीं था। इस बात पर वे आश्चर्य करते थे कि जिस धर्म का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, वह उस धर्म का गुलाम बनकर ही रह जाता है। यानी किसी एक निश्चित नियम के ये मानने वाले नहीं थे और धर्म विशेष की गुलामी से वह स्वयं के अस्तित्व को खतरा स्वीकार करते थे। और आध्यात्मिकता के विकास से उनका तात्पर्य है चेतना के विकास से, यानी मन और जो उनकी चेतना है उसका विकास होने से, आत्मज्ञान के विकास से। और आत्मज्ञान जितना सरल दिखाई देता है उतना वह सरल नहीं होता है, उसके लिए आत्ममंथन करना पड़ता है और अपने ही विचारों एवं कार्यों को हर समय निरीक्षण करना होता है कि हम यह कार्य जो कर रहे हैं यह सही है या नहीं है, हमारे इस कार्य से किसी दूसरे को तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उनका लेखा जोखा भी रखना होता है और जो कि एक कठिन कार्य है, क्योंकि हम आत्ममंथन कर सकते हैं पर अपने प्रत्येक कार्य का स्वयं निरीक्षण करना असंभव होता है। इसके लिए हमें बहुत ही अपने विचारों में व्यापकता लानी पड़ती है और उसके लिए हमें आत्ममंथन करना पड़ता है, जो एक कठिन कार्य होता है। वैज्ञानिक एवं बुद्धि आध्यात्मिकता का समन्वय। वैज्ञानिक बुद्धि एवं आध्यात्मिकता का समन्वय। ठीक है। जे कृष्णमूर्ति इस बात पर विशेष बल देते थे कि मनुष्य की वैज्ञानिक बुद्धि और उसकी आध्यात्मिक चेतना दोनों का लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। आप जो अपने अंदर विश्वास रखते हैं उस विश्वास का विकास होना चाहिए और वैज्ञानिक एवं तकनीकी का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि सभी को मानव सेवा की ओर अग्रसर करना चाहिए और उनके कल्याण के लिए अपने जीवन का प्रयोग करना चाहिए। उनके भविष्य में उन्हें सफल बनाने और उन्हें दुख और आघात के माहौल से बचाने के लिए, उनके मानव जाति है उसके कल्याण के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य करने चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण। जे कृष्णमूर्ति यह तथ्य स्वीकार करते थे
कोई ना कोई व्यवसाय करना आवश्यक होता है और ये शिक्षा द्वारा उन्हें किसी न किसी व्यवसाय में प्रशिक्षित करना भी आवश्यक मानते थे और उन्हें जीविका उपार्जन के जो भी महत्वपूर्ण साधन है उन्हें उनका ज्ञान कराने के भी पक्षधर थे और चाहते थे कि व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करे जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा दे सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सही रख सके। इसके लिए वे व्यावसायिक प्रशिक्षण की शिक्षा पर बल देते थे। नई संस्कृति का निर्माण। नई संस्कृति का निर्माण। जय कृष्णमूर्ति ने स्पष्ट किया कि विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा हम में संकीर्णता के जो दायरे हैं वे बंधे रहते हैं। आज एक ऐसी संस्कृति एवं मूल्यों की आवश्यकता है जो विभिन्न संस्कृतियों की प्रकार स्पष्ट न हो। ऐसी संकीर्णता वाली संस्कृति नहीं होनी चाहिए जो पूर्वाग्रहों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो और मानव मात्र का कल्याण चाहने वाली हो। ठीक है, इस और जो मानव का कल्याण कर सके ऐसी विचारधाराओं और उनकी संस्कृति की ओर अग्रसर हमें कर सके। उनकी दृष्टि से शिक्षा एक ऐसा साधन है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह मनुष्य की ऐसी शक्तियों चेतनाओं का विकास करना है जो मनुष्य में ऐसी चेतना विकसित कर सके जिससे पूर्वग्रह के विरुद्ध जो दृढ़ता पूर्वक खड़े हो सके और नई संस्कृति का निर्माण कर सके एवं नए मूल्यों का निर्माण कर सके और जिसमें एकीकृत मानव का निर्माण हो और एक ऐसे मानव का जीवन एक इस तरह से संस्कृति का निर्माण करें जिससे मानव जीवन को समग्र रूप मिल सके और जिससे संसार में व्यक्ति इस प्रकार से जिए कि वह प्रत्येक सुख शांति को प्राप्त कर सके और अपने जीवन के सच्चे और मूल्य साफ स्पष्ट कर सके और सच्चे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। और यही जय कृष्णमूर्ति चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की शिक्षा के संप्रत्यय बताए जिनसे व्यक्तियों का मानव का कल्याण हो सके और मानव जीवन सुचारू रूप से चल सके, वह अपने जीवन के सुखों को प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में है हम जो जय कृष्णमूर्ति जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या बनाई है और उन्होंने जो विस्तृत पाठ्यचर्या बताई